हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं महा मैराथन क्लास, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है आईटी लिटरेसी एंड कंप्यूटर। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम आपको पेज बाय पेज सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जो कि आपकी आरआरबी एएलपी सीबी 22 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। खालिस्तान एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसे। कैसे जो है एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो कैसे जो है कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला एक विशेष उच्च गति संग्रहण भंडारण तंत्र है। एक कैसे एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर घटक है जो डेटा को संग्रहित करता है ताकि भविष्य में उस डेटा के लिए अनुरोध पर उसे तेजी से प्रस्तुत किया जा सके। कैसे मेमोरी में सबसे कम एक्सेस समय होता है। जो कैसे मेमोरी होती है इसमें जो है एक्सेस समय सबसे कम होता है, ये आप सभी को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक पेन जैसी आकृति वाला ड्राइंग पॉइंटिंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। तो दोस्तों, एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण जो होता है ये होता है स्टाइलस। स्टाइलस जो है एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। बात करें स्टाइलस के बारे में दोस्तों, तो स्टाइलस जो है एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है जिसका उपयोग टच स्क्रीन जैसे टेबलेट, पीसी जैसे उपकरणों को सही ढंग से संचालित करने के लिए, संदेश भेजने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टाइलस का। बात करें फ्लैग के बारे में, तो फ्लैग जो है दोस्तों किसी प्रोग्राम के अगले चरण को निर्धारित करने के लिए फ्लैग के मान का उपयोग किया जाता है। यदि कोई प्रोग्राम है उसका अगला चरण हमको निर्धारित करना है तो उसके लिए जो है फ्लैग के मान का उपयोग किया जाता है। बात करें इंडेक्स के बारे में, तो एक इंडेक्स की कीवर्ड बनाने या डेटा की सूची बनाकर डेटा को छांटने की एक विधि जो है ये इंडेक्स कहलाती है। यदि एक इंडेक्स है उसकी कीवर्ड बनाने के लिए या डेटा की सूची बनाकर डेटा को छांटने की एक विधि है इंडेक्स। बात करें कर्सर के बारे में दोस्तों, तो कर्सर जो है कंप्यूटर स्क्रीन में जो तीर के जैसा दिखने वाला निशान होता है जिससे कंप्यूटर स्क्रीन में माउस गतिविधियों की सहायता से चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, ओपन या बंद करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईथरनेट। ईथरनेट जो होता है कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका होता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो ईथरनेट जो है दोस्तों एक प्रकार की कंप्यूटर नेटवर्किंग तकनीक है जिसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क लेन में केबल के माध्यम से डेटा संचालित करने के लिए किया जाता है। अर्थात ईथरनेट कंप्यूटर को तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क से जोड़ने का सर्वाधिक आम तरीका है। इसका आविष्कार दोस्तों रॉबर्ट मेथकॉफ ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट मेथकॉफ ने। ईथरनेट को ऑल्टो अलोहा नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। जो ईथरनेट है उसे ऑल्टो अलोहा नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है, जो आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला लेन प्रोटोकॉल होता है। जो आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला क्या होता है? लेन प्रोटोकॉल होता है। ईथरनेट विभिन्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है दोस्तों तेज ईथरनेट। पहला जो होता है ये होता है तेज ईथरनेट। दूसरा होता है गीगाबाइट ईथरनेट। तीसरा जो होता है 10 गीगाबाइट ईथरनेट और चौथा जो होता है स्विच ईथरनेट होता है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है खालिस्तान कहलाता है। दोस्तों, वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है वो कहलाता है हार्ड डिस्क। क्या कहलाता है? हार्ड डिस्क कहलाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में इसके, तो हार्ड डिस्क जो है दोस्तों ड्राइव एक ऐसा डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। अर्थात वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है हार्ड डिस्क कहलाता है। हार्ड डिस्क जो तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है। यह समतल गोलाकार प्लेट होता है जो एल्यूमिनियम या कांच से बना होता है। हार्ड डिस्क जो है यह समतल होता है, गोलाकार प्लेट होता है जो एल्यूमिनियम या कांच से बना होता है तथा उसमें चुंबकीय पदार्थ लेपित होता है। हार्ड डिस्क को संक्षिप्त रूप में एचडी या एचडीडी कहा जाता है। ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर और अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाईफाई। वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर और अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से संचार कर पाते हैं। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो वायरलेस फिडेलिटी मानकों के आधार पर उपकरणों के रेडियो वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग के लिए तकनीक है। जो वायरलेस फिडेलिटी है मानकों के आधार पर उपकरणों के रेडियो वायरलेस स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग के लिए तकनीक है। वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप तथा अन्य उपकरण वायरलेस सिग्नल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करते हैं। वाईफाई अलाउंस का एक ट्रेडमार्क है। जो वाईफाई अलाउंस है, अलाउंस का एक क्या है? ट्रेडमार्क है वाईफाई अलाउंस। इसका वाईफाई अलाउंस जो है एक ट्रेडमार्क है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच क्या करती है? इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। बात करें कैशे मेमोरी के बारे में दोस्तों, तो कैशे मेमोरी जो होती है एक उच्च गति वाली मेमोरी होती है। कैसी होती है? उच्च गति वाली मेमोरी होती है। इसका उपयोग उच्च गति सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के साथ गति और सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कैशे मेमोरी का उपयोग तथा कैशे मेमोरी और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कैशे मेमोरी जो है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ये सीपीयू होगा हमारा, ये हो गया प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और उनके बीच में जो कार्य करता है ये कैशे मेमोरी कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान जो है दोस्तों वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी में एक सुधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस। इसका डी आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस जो है वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी WEP में एक सुधार है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो दोस्तों वायरलेस प्रोटेक्टेड एक्सेस जो है वाईफाई नेटवर्क में इस्तेमाल किए जाने वाले वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी में एक सुधार है। वाईफाई संरक्षित वायरलेस एक्सेस नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए वाईफाई गठबंधन द्वारा विकसित 3 WPA1, WPA2, WPA3 प्रोटोकॉल और सुरक्षा प्रमाणिकता कार्यक्रम है। क्या? वाईफाई संरक्षित वायरलेस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है? तो दोस्तों इससे बोलते हैं वायरस। वायरस जो है किसी प्रोग्राम में क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है वायरस को। बात करें वायरस के बारे में, तो कंप्यूटर वायरस एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है। यह किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है तथा अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे खराब करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य करता है। कौन? वायरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस फाइल को क्या कहते हैं जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है? तो दोस्तों उस फाइल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिप फाइल। जिप फाइल जो होती है जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित किया जाता है। बात करें जिप फाइल के बारे में दोस्तों, तो जिप फाइल एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर की एक या एक से अधिक फाइलों को एक फाइल या फोल्डर में पैक कर लेती है, जो कि असल फाइल से कम जगह लेता है और साइज में भी कम होता है। जिप फाइल को आर्काइव फाइल भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य हमारे स्पेस और स्टोरेज की समस्या को खत्म करना है और साथ में फाइल को सुरक्षा देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश खालिस्तान कहलाते हैं। दोस्तों प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो है ये कहलाते हैं स्पैम। क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो है ये स्पैम कहलाते हैं। जब आपके ईमेल पते पर कोई प्रेषक बिना आपकी अनुमति के किसी विज्ञापन या फिर किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के रूप में बहुत ही अधिक संख्या में मेल भेजता है जो कि आपके किसी काम का नहीं होता, तो इसे स्पैम मेल संदेश कहा जाता है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों वायरल। क्या कहा जाता है? वायरल। बहुत कम समय में अचानक से किसी वीडियो या फोटो की लोकप्रियता में होने वाले अनुभव को जो है वायरल कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को खालिस्तान कहा जाता है। दोस्तों अन्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो है ये मेलवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलवेयर कहा जाता है। बात करें मेलवेयर के बारे में दोस्तों, तो मेलवेयर जिसे कि मॉलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यह एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का समूह होता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। सामान्य मेलवेयर के उदाहरणों में वायरस, वर्म्स, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर आदि शामिल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। JPEG का पूर्ण रूप क्या होगा? तो दोस्तों JPEG का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप जो होता है JPEG का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, बात करें JPEG के बारे में, तो JPEG का पूर्ण रूप जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। यह ग्राफिक छवियों को संपीड़ित करने का एक मानक तरीका है और छवियों को संग्रहित करने या उन्हें इंटरनेट पर भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका? JPEG का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक ऐसा इंटरफेस है जो कंप्यूटर को किसी यंत्र से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों पोर्ट। पोर्ट एक ऐसा इंटरफेस है जो कंप्यूटर को किसी यंत्र से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल दोस्तों किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ मतलब CPU के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। ये पोर्ट विभिन्न प्रकार के इंटरनल डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, DVD प्लेयर तथा एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि को मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। पोर्ट इनपुट और आउटपुट इंटरफेस प्रदान करता है जो डिवाइस को एक्सटर्नल उपकरण, इंटरनल उपकरण और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनरी संख्या 1011101110 डेसिमल संख्या खालिस्तान के बराबर है। तो दोस्तों बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, तो डेसिमल बाइनरी जो संख्या है इसे डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? देखिए तो दोस्तों हम लिखेंगे 10 जो दिया गया है हम लिखेंगे 1011101110। अब दोस्तों
जो होता है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 इंटू 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 तक के। अब यहीं से मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 0 1 1 0, इसी से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, जो ऊपर संख्या दी है, फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से 1 से, फिर इसमें 1 से, ये 0 से मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 374। तो इसका जो डेसिमल संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 374 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपको आता ही होगा, हमने एक बार आपको बता दिया है, फिर से एक बार बता देते हैं दोस्तों। देखिए, जब भी ऐसी संख्या बोले कि बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में बदलिए, तो आपको क्या करना है, वो संख्या लिख लेना है और राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है। राइट साइड से मतलब अपने राइट साइड से आपको स्टार्ट करना है, लिखना है पहले आप 2 की पावर 0 इंटू जो ऊपर संख्या है उसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 1 इंटू मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6 इसका मल्टीप्लाई, 2 की पावर 7 इसका मल्टीप्लाई और 2 की पावर 8 इसका मल्टीप्लाई। इसके आगे भी अगर कोई संख्या होती तो 2 की पावर 9 करते और जो संख्या उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये संख्या निकल के आएगी और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 374 आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य रूप में कंप्यूटर की सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के थ्रेड्स जैसे कि वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन, रूट किट्स आदि आम है। क्या है ये दोस्तों, ये है मॉलवेयर। क्या है, मॉलवेयर है। मॉलवेयर जो है सामान्य रूप से कंप्यूटर को सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के थ्रेड्स जैसे कि वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन, रूट किट्स आदि आम है। मॉलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसे खास तौर पर किसी कंप्यूटर या उसमें इंस्टॉल किए गए दूसरे सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान प्रक्रिया आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बूट। बूट प्रक्रिया जो है आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। बात करें बूट प्रक्रिया के बारे में दोस्तों, तो बूट प्रक्रिया आपके कंप्यूटर पर स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। कंप्यूटर रिस्टार्ट करने पर बूटिंग प्रक्रिया पुनः चालू हो जाती है। बूटिंग के दौरान कंप्यूटर हार्डवेयर की जाँच की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वो है फायरवॉल। फायरवॉल जो है एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। बात करें एक्स्ट्राफिट के बारे में, तो फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान तब होता है जब हम किसी सतह को आकृतियों के पैटर्न से ढक देते हैं ताकि कोई ओवरलैप या गैप ना हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेसेलेशन। टेसेलेशन तब होता है जब हम किसी सतह को आकृतियों के पैटर्न से ढक देते हैं ताकि कोई ओवरलैप या गैप ना हो। एक टेसेलेशन की बात करें, एक टेसेलेशन या टाइलिंग तब होता है जब हम एक सतह को सपाट आकार के पैटर्न के साथ कवर करते हैं ताकि कोई ओवरलैप या अंतराल ना हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान मैप रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार की दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रतीत होते हैं। तो ऐसा कौन है, तो यह है दोस्तों बम्प। बम्प मैप जो है रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रतीत होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान करना किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क को पाठन, रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट। फॉर्मेट करना किसी संग्राहक माध्यम सामान्यतः डिस्क को पाठन, रीडिंग एवं लेखन राइटिंग के लिए तैयार करना है। किसका काम, फॉर्मेट का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। तो दोस्तों वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, वो कहलाती है कंप्यूटर। क्या कहलाती है, कंप्यूटर कहलाती है। कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। कौन, कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों गलत कथन कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है, ये गलत कथन है। यह एक लॉजिकल मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है, ये सत्य कथन है। इनमें इसने जो भी कोई सूचना स्टोर की यह उस तक पहुंच सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती, ये भी सही है। तो जो डी वाला है ये इसका गलत कथन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो खालिस्तान है। तो दोस्तों आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो क्या है, हार्डवेयर है या फिर सॉफ्टवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है या तो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के मुख्य भाग है। दोस्तों कंप्यूटर के टोटल 6 मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, मुख्य भाग 6 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। कंप्यूटर के मुख्य भाग जो होते हैं दोस्तों, ये होता है सीपीयू, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, जैसे कीबोर्ड, माउस, इसके अंदर क्या है, इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी यूनिट जैसे रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन डिवाइस, ये 6 जो है कंप्यूटर के मुख्य भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित है, मदरबोर्ड भी संबंधित है, हार्ड डिस्क भी है, ये एरिथ्रोसाइट्स जो है ये कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर है तो वो कहलाता है यदि सक्षम हो केवल। अगर दोस्तों वो आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम है तो वे कंप्यूटर साक्षर कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है डाटा को। किसको करता है? डाटा को। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस तथा द्वारा इन्फॉर्मेशन में बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ों का तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ों का तथ्य है। जो डाटा होता है वो अव्यवस्थित आंकड़ों का तथ्य होता है, जबकि सूचना जो होती है ये व्यवस्थित आंकड़ों का तथ्य होती है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है तथा साधारणतः डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है दोस्तों संख्यात्मक डाटा और दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ये दो भागों में विभाजित करते हैं डेटा को। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा जो है दी गई सूचनाओं को ही हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। कंप्यूटर में दी गई सूचनाओं को डेटा कहते हैं। डेटा जो होता है दोस्तों कोई भी सूचना हो सकती है जिससे कंप्यूटर प्रयोग करता है एवं अनेक कार्यों के लिए सेव करके रखता है। कंप्यूटर जो है डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी है जिसमें टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में डाटा का जो भंडारण होता है ये बाइनरी रूप में होता है। किस रूप में होता है? बाइनरी रूप में होता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स को बताता है जबकि खालिस्तान में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा डाटा जो है कच्चे तथ्य को बताता है जबकि सूचना में डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो है अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो है ये नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। किसका? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। किसमें? इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण जो है ये है कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंक, बैंक शेष, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण जो है इनमें से कोई भी नहीं है। कर्मचारी का पता में न्यूमेरिक डाटा का उपयोग किया जाएगा, परीक्षा के अंक में न्यूमेरिक डाटा का उपयोग किया जाएगा, बैंक में भी न्यूमेरिक डाटा का उपयोग किया जाएगा, मतलब सभी में न्यूमेरिक डाटा का उपयोग किया जाएगा। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा में अंकों जो 0 से 9 तक होते हैं इनका प्रयोग नहीं होता है, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक, बैंक से आदि। कर्मचारी के पते में अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है, अर्थात अंकों तथा अक्षर दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर जानकारी खालिस्तान के रूप में स्टोर की जाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो जानकारी है ये डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। किसके रूप में? डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर में सूचना जो है 0 और 1 की स्ट्रिंग के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे डिजिटल डाटा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 0 द्वारा तथा एक निश्चित वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को 1 द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह 0 और 1 दो चिन्ह हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाते हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या बिट्स कहा जाता है। कंप्यूटर मेन मेमोरी को वर्ड्स या बाइट्स कहते हैं में विभाजित करने की सुविधा देता है। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी को जो है वर्ड्स या बाइट्स में विभाजित करने की सुविधा देता है। एक बाइट में सामान्यतः 8 बिट्स की सूचना होती है। कितनी होती है? 8 बिट्स की सूचना होती है एक बाइट में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस्ड डेटा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। दोस्तों प्रोसेस्ड डेटा को जो है ये जानकारी इन्फॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। जो एक्स्ट्रा फैक्टर देखिए इसका, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को खालिस्तान में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को ये जो है सूचना में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य जो होता है ये डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को जो है ये हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल जो है, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा राइट आंसर हार्डवेयर। हार्डवेयर जो है वे डिवाइस जो है हार्डवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है जिन्हें आप देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो दोस्तों हार्डवेयर का जो भाग नहीं है लेन नहीं है। मॉनिटर, सेमीकंडक्टर मेमोरी और कीबोर्ड जो है ये हार्डवेयर का भाग है। माउस, चिप, सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लेन लोकल एरिया नेटवर्क एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल होता है। यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह में प्रयोग किया जाता है। किसका? लेन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। क्या होती है कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक? ये होती है दोस्तों दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो होती है वो वास्तविक होती है दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो दोस्तों हार्डवेयर को छुआ और महसूस दोनों किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं वो कहलाता है हार्डवेयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है दोस्तों विंडोज एक्सपी जो है हार्डवेयर नहीं है। कीबोर्ड, माउस और रोम जो है ये हार्डवेयर के उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर नहीं है दोस्तों असेंबलर जो है हार्डवेयर नहीं है। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, CRT जो है ये हार्डवेयर है।
असेंबलर क्या है दोस्तों? तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जबकि चुंबकीय टेप प्रिंटर सीआरटी कंप्यूटर में क्या है? ये हार्डवेयर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्सेल। एक्सेल जो है कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख, छू अथवा महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। जबकि प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर को हार्डवेयर को चलाता है उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे एक्सेल, एक्टिव फाइल आदि। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? तो हार्डवेयर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सीडी रोम। सीडी रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक हार्डवेयर होता है। सीडी रोम में डाटा संग्रह किया जाता है जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। किसे? इसके डाटा को। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा। जावा जो है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह क्लाइंट सर्वर वेब एप्लीकेशन में प्रयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है। जबकि माउस, प्रिंटर, प्रोसेसर, चिप जो है ये क्या है? हार्डवेयर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डवेयर इक्विपमेंट से बने कंप्यूटर होता है। तो दोस्तों हार्डवेयर इक्विपमेंट से बना जो कंप्यूटर होता है वो होता है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। जो मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से जो बनता है वो कंप्यूटर बनता है। हार्डवेयर इक्विपमेंट होते हैं ये जितने भी है, उनसे हैं हार्डवेयर इक्विपमेंट है, उनसे हैं हार्डवेयर इक्विपमेंट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। तो दोस्तों लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। बात करें एक्स्ट्रा फिट के बारे में, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है जिसके अनुसार दिए गए डेटा का प्रोसेस होता है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी कार्य करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर का अर्थ खालिस्तान है। दोस्तों सॉफ्टवेयर का अर्थ है प्रोग्राम्स। क्या है? प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? प्रोग्राम्स होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। दोस्तों किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना है। दोस्तों सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को ये बदलना है सूचना में, किसमें? इन्फॉर्मेशन में बदलना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का जो अर्थ होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आज चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत जो आते हैं ये आते हैं स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में दोस्तों, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और तीसरा है स्टोर यूनिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है सीपीयू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। तो दोस्तों सीपीयू को अपग्रेड करना होगा। पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है। सीपीयू जितना तेज़ी से काम करेगा पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, खालिस्तान, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना है। तो दोस्तों सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन, उत्पादन प्रदान करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो दोस्तों निम्न में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो वो है द्विआधारी में। द्विआधारी में सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कहलाता है क्या? प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है। तो दोस्तों सीपीयू के लिए दूसरा शब्द जो है ये है माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है। तो दोस्तों किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन जो होता है ये होता है सीपीयू। सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर का सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक
सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है ये सीपीयू का ऐसा घटक है जो सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है। डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। इसी कारण सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, अभी हमने बताया सीपीयू जो है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो ये है सीपीयू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो सीपीयू को ही जाना जाता है मस्तिष्क के नाम से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के कार्य करने की गति को जो है ये मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? मेगा हर्ट्ज में मापा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाइट। बाइट जो है सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। हर्ट्ज, मिप्स और मफलाप्स जो है ये सीपीयू की गति को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किस में मापा जाता है? तो दोस्तों ये मापा जाता है मेगा हर्ट्ज में। सीपीयू का निष्पादन मेगा हर्ट्ज तथा गीगा हर्ट्ज में किया जाता है। मेगा हर्ट्ज मतलब 10⁻6 और गीगा हर्ट्ज मतलब 10⁹ ये सभी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? दोस्तों कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम जो है वो है MIPS। क्या है? MIPS। MIPS का फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है ये MIPS की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर की कार्यक्षमता तथा स्पीड मापने की इकाई है कौन सी? MIPS। यह एक सेकेंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाएं संपादित करेगा को मापती है। मतलब जो कंप्यूटर की कितनी सूचना यह संपादित करता है इसको मापती है MIPS। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को जो है ये MIPM में मापा जाता है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्य क्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर करती है। जो पीसी की कार्य क्षमता होती है ये माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर होती है। माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। MIPS की रेटिंग का प्रयोग प्रोसेसर की इंटीजर कम्यूटेशन परफॉर्मेंस को इसे स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? हमने आपको अभी बताया मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है MIPS का अर्थ होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो ये करता है दोस्तों प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। तो बात करें सीपीयू के बारे में दोस्तों तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा एक सघन इंटीग्रेटेड चिप है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपको याद रखना है। सीपीयू का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो ये भी सेम क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों सीपीयू को। सीपीयू से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है सीपीयू का फुल फॉर्म है। सीपीयू में पी किसका प्रतीक है दोस्तों? तो पी जो होता है ये प्रोसेसिंग का प्रतीक होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम दोस्तों ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है, ये कहलाता है सीपीयू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर में जो कंप्यूटिंग करता है ये करता है सीपीयू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है ये करता है अपना सीपीयू। सीपीयू जो है मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो हिस्सा है वो है ALU। ALU जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम बोलते हैं, वे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कंट्रोल यूनिट, दूसरा मेमोरी रजिस्टर, तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू। एएलयू जो है दोस्तों डाटा प्रोसेसिंग का वास्तविक कार्य करता है। यह डाटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियाँ करता है। कौन? एएलयू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूमुलेटर खालिस्तान का एक समाकलित घटक है। तो एक्यूमुलेटर जो है ये है सीपीयू का एक समाकलित घटक है। किसका? सीपीयू का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? तो सीपीयू का भाग नहीं है दोस्तों। अर्थमेटिक ये तो है, कंट्रोल यूनिट ये भी है, रजिस्टर्स ये भी है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये नहीं है भाग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर में जो भाग सम्मिलित है वो होते हैं कौन कौन से? कंट्रोल यूनिट और एएलयू, ये जो है कंप्यूटर प्रोसेसर में सम्मिलित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या होती है? दोस्तों रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया जो है रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। क्या करती है? रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया जो होती है ये रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। कौन? रजिस्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक है? तो दोस्तों सीपीयू का अनिवार्य संघटक जो है ये है एनआईसी। एनआईसी जो है रजिस्टर्स जो है दोस्तों, सीपीयू का एक अनिवार्य संघटक जो होता है रजिस्टर्स होता है। एनआईसी नहीं है दोस्तों, रजिस्टर्स जो है एक अनिवार्य घटक है। सीपीयू का एक अनिवार्य घटक रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। दोस्तों प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। किसका? ये है दोस्तों, ये है अपना कैशे मेमोरी का। किसका? कैशे मेमोरी का। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर सीपीयू में विस्तृत रजिस्टर है जिसमें स्मृति से निष्पादित होने वाले अनुदेशक के पत्ते शामिल होते हैं। तो वैसे तो देखिए प्रोग्राम काउंटर और पीसी रजिस्टर एक अनिवार्य भाग सीपीयू का होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन हमको सी दिया है कैशे मेमोरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? तो दोस्तों ये होती है रैम में। रैम में जो है सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, मतलब सीधी एक्सेस होती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो सीपीयू का पूरा नाम हमको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा सूचना को बदलते हुए प्रोसेस करता है। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो आंकड़ों का संग्रहण जो करता है दोस्तों ये करता है कौन? अर्थमेटिकल। आंकड़ों का संग्रहण जो करता है रजिस्टर करता है। कौन करता है? निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो दोस्तों अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण रजिस्टर करता है। कौन करता है? रजिस्टर करता है। जैसे ही कोई नया डाटा फिट करता है तो पुराने आंकड़ों को डिलीट कर देता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। तो दोस्तों कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार जो होता है ये होता है निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता होता है। कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार जो होता है ये निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर खालिस्तान लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की दुनिया जो है शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है ट्रांजिस्टर। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो दोस्तों किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य जो होते हैं ये होते हैं सीपीयू चिप में। इसमें होते हैं सीपीयू चिप में होते हैं। सीपीयू स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर काम करता है। प्रोसेसिंग के पहले डाटा व निर्देशों को सीपीयू में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। सीपीयू रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डाटा प्रोसेसिंग के लिए अंकगणितीय तथा तार्किक कार्यवाहियाँ करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का प्रमुख कार्य है। दोस्तों सीपीयू का प्रमुख कार्य है ये क्या? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो ये ए और सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू का प्रमुख कार्य ये है। एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य निर्देशों अथवा प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट प्रोसेसिंग करना है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट एवं अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी यूनिट, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी कंट्रोल करती है। प्रोसेसिंग यूनिट के कंट्रोल के अंतर्गत इनपुट डिवाइस से डाटा एवं प्रोग्राम ग्रहण एवं मेमोरी में स्टोर किए जाते हैं। प्रोग्राम अनुदेशों के अनुसार प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होता है। दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है ये होता है सीपीयू में। किस में होता है? सीपीयू में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होता है। सीपीयू के प्रोसेसिंग स्पीड को हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में मापा जाता है सीपीयू के प्रोसेसिंग स्पीड को। इन दिनों गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाले प्रोसेसर प्रयोग किए जा रहे हैं। कौन से? गीगाहर्ट्ज के प्रोसेसर जो है उपयोग किए जा रहे हैं सीपीयू में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रमुख मेमोरी खालिस्तान के समन्वय से कार्य करती है। दोस्तों प्रमुख मेमोरी जो है ये सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा किए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार होता है। सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? ये है एएलयू, सीयू और रजिस्टर। सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? तो दोस्तों ये करता है सीपीयू पर। कंप्यूटर जो है आंकड़ों का योग एवं तुलना जो है सीपीयू पर ही करता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीपीयू में खालिस्तान होता है दोस्तों, तो सीपीयू में जो होता है ये होता है अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर तथा कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग? क्या है? तो वो है दोस्तों क्या? अपना सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से दोस्तों? ये है क्या? एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो है प्रोसेसर के प्रमुख 3 भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। तो दोस्तों सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट जो है ये क्या है? एएलयू भी है, रजिस्टर का व्यू भी है, नियंत्रण यूनिट भी है, उपयुक्त सभी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है दोस्तों? तो ये है अपना सीपीयू। सीपीयू जो है किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकरण जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर के किस भाग में होते रहते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों किसमें? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में ही होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन होता है ये क्या होता है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्या? सीपीयू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है जिस पर एक फोटोकेमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट माइक्रोचिप बनाए गए होते हैं। ये चिप अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो ये है माइक्रोचिप। माइक्रोचिप जो है कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो दोस्तों पेंटियम ब्रांड नाम से जो बेचा जाता है ये बेचा जाता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। कहाँ रहता है? टावर के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर, सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। एथेलॉन और सेम्प्रॉन अन्य प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर है। कौन कौन से? एथेलॉन और सेम्प्रॉन जो है ये भी क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटियम शब्द संबंधित है। तो दोस्तों पेंटियम शब्द जो संबंधित है ये माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। तो दोस्तों ये क्या है? कंप्यूटर के प्रोसेसर है। सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप ये सभी क्या है? कंप्यूटर के प्रोसेसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट इसका देख लेते हैं। तो सिलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम कंप्यूटर के प्रोसेसर के प्रारूप है। सिलेरॉन एक इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। किसके द्वारा? इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है सिलेरॉन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर है। तो दोस्तों उच्च क्षमता वाले जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 2 ये सभी जो है उच्च क्षमता वाले माइक्रो प्रोसेसर है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो पेंटियम एक x86 कॉम्पेटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया था। पेंटियम प्रोसेसर एटम और सोलेराम से ऊपर तथा ड्यूल कोर i3, i5, i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पेंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को 1995 में बाजार में लाया। जो इंटेल था दोस्तों इन्होंने पेंटियम ग्राम माइक्रो और आर्किटेक्चर को डेवलप किया तथा उच्च क्षमता वाले पेंटियम प्रो को कब लाया? 1995 में बाजार में लाया। उसके बाद पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 को बाजार में उतारा। किसके बाद? पेंटियम प्रो के बाद में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेल नाम एक है। तो दोस्तों इंटेल जो नाम है ये कंप्यूटर की कंपनी का एक नाम है इंटेल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादित करने में सीधे सम्मिलित होता है। एक माइक्रो प्रोसेसर जो है दोस्तों सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट एवं अन्य सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस के कार्यों को भी कंट्रोल करता है। कौन? एक माइक्रो प्रोसेसर। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है जिस पर एक फोटो केमिकल प्रक्रिया द्वारा छोटे छोटे सर्किट बनाए गए होते हैं। यह चिप्स अलग अलग प्रकार एवं आकार में उपलब्ध होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो दोस्तों आकलन करता है और जो निर्णय लेता है ये करता है एएलयू, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये आकलन करता है और निर्णय लेता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है? तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है ये प्रोसेसर ही कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर खालिस्तान बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? तो दोस्तों 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर जो है ये 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। कितने बिट? 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है 8 बिट शब्द लंबाई वाले माइक्रो प्रोसेसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? दोस्तों ये है सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग खालिस्तान में होती है, तो ये होती है दोस्तों कहाँ पे? मदरबोर्ड में। कहाँ पे होती है? मदरबोर्ड में। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है दोस्तों, सॉरी माफ करिएगा, सीपीयू में होती है। अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सीपीयू में। यहाँ पे आंसर गलत दिया है, सी, ये गलत है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होती है वो सीपीयू में होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो दोस्तों पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ये कौन सा नहीं है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। सीपीयू में बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जो बाहर से जुड़ते हैं दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। जबकि मदरबोर्ड क्या होता है? हार्ड डिस्क जो होता है सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग है जो सीपीयू में ही होते हैं। ये अलग से जुड़ते नहीं है, सीपीयू के अंदर ही उपस्थित होते हैं। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड को हम अलग से जोड़ते हैं सीपीयू में। ये जो मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और सीपीयू है ये सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग है जो सीपीयू के होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस किसे बोलते हैं आपको याद रखना है। जो बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? तो दोस्तों पेरिफेरल क्या नहीं होगा? ये होगा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है पेरिफेरल नहीं है। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है। तो क्या शामिल नहीं होता है दोस्तों? सीपीयू। सीपीयू शामिल नहीं होता है। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर ये सब बाहर से जुड़ते हैं ना, तो ये क्या है? पेरिफेरल डिवाइस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है उससे जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। दोस्तों एएलयू जो है ये सीपीयू का पार्ट है। किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और सीपीयू के कौन कौन से भाग है दोस्तों? तो एएलयू, सीयू तथा मेमोरी तीनों सीपीयू के भाग होते हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए जो अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। ठीक है, बात करें एएलयू के बारे में दोस्तों तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का भाग है जो सामान्य गणितीय एवं तार्किक क्रियाएं करता है। एएलयू को 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए डिजाइन किया जाता है। किसके लिए? ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए और डिवाइड के लिए डिजाइन किया जाता है। किसको? एएलयू को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो ये हम बोलते हैं दोस्तों एएलयू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का वह भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है वो एएलयू कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली कंप्यूटर को दिए गए आदेश के क्रियान्वयन की क्षमता निम्नांकित में से किसमें है? तो दोस्तों कंप्यूटर को दिए गए आदेश, कमांड या क्रियान्वयन की क्षमता जो किसमें निम्नांकित में अंकित है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों अंकगणितीय तर्क इकाई, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में निम्न है। ठीक है, देखते हैं क्षमता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एएलयू का विस्तृत रूप क्या है दोस्तों? ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है एएलयू का विस्तृत रूप है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है दोस्तों? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डाटा का संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्ति के साथ प्रक्षेपण करता है। तो दोस्तों ये करता है सिर्फ क्या? गणितीय संक्रियाएं और करता है तुलनाएं। क्या करता है? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू के एएलयू में होते हैं दोस्तों, सीपीयू के एएलयू में जो होते हैं क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में जो होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार के गणितीय तथा तार्किक गणनाएं करता है। एएलयू को पुनः 2 भागों में एयू और
एलयू मतलब एयू का मतलब है अर्थमेटिक यूनिट, एलयू का मतलब है लॉजिकल यूनिट में बांटा जाता है। एयू डाटा पर मूलभूत अंकगणितीय क्रिया जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग आदि संपन्न होता है। दूसरी तरफ एएलयू तार्किक कार्य जैसे बड़ा, छोटा, बराबर आदि संपन्न करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एएलयू कंप्यूटर खालिस्तान का एक हिस्सा है। तो दोस्तों एएलयू कंप्यूटर खालिस्तान का एक हिस्सा है। तो ये हिस्सा है दोस्तों किसका, प्रोसेसर का एक हिस्सा है एएलयू। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? कंप्यूटर में एएलयू का जो विस्तारित रूप होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो है एएलयू का विस्तारित रूप है। एएलयू से क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है एएलयू का तात्पर्य है। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य दोस्तों वही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी आपको पता है। एएलयू का तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में जो होता है वो होता है क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में जो होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसका किया जाता है? एएलयू का उपयोग किया जाता है गणना एवं तुलना करने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो दोस्तों परिकलन जो है ये एएलयू के सहायता से किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एएलयू खालिस्तान परिचालन संपन्न करता है। दोस्तों एएलयू जो है ये करता है अर्थमेटिक परिचालन। क्या करता है? अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है एएलयू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है? तो ये बताता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। क्या बताता है? कंट्रोल यूनिट बताता है। बात करें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर के हर घटक को नियंत्रित करता है। यह इनपुट तथा आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही एएलयू एवं मेमोरी के बीच डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। यह इस बात को तय करता है कि कोई प्रोग्राम किस प्रकार से रन होगा। कंट्रोल यूनिट सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ा होता है। कंप्यूटर मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। दोस्तों मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण जो कराती है ये कराती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? दोस्तों सीपीयू का जो भाग है वो है कंट्रोल यूनिट, जो है प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में दोस्तों, तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य जो है दोस्तों वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना, निर्देशों को पढ़ना और उन्हें कार्यान्वित करने के आदेश देना जो है कंट्रोल यूनिट के मुख्य कार्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है जो कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट। जो कंट्रोल यूनिट है ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है कंप्यूटर का भाग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो दोस्तों सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह है कंट्रोल यूनिट। क्या है? कंट्रोल यूनिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को जो है नियंत्रित करता है, ये करता है कंट्रोल यूनिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना खालिस्तान के माध्यम से ट्रेवल करता है। दोस्तों मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो ये करता है दोस्तों बसेज के माध्यम से। किसके माध्यम से? बसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड है दोस्तों, मदरबोर्ड जो है ये है प्रिंटर का एक भाग। किसका भाग है? प्रिंटर का एक, सॉरी दोस्तों
सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं मदरबोर्ड है, ठीक है। प्रिंटर का एक भाग नहीं है दोस्तों, ये गलत है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड की बात करें दोस्तों तो मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती है जिसे बस कहते हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में होता है। यह कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेसर विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो दोस्तों कंट्रोल बस जो है कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो दोस्तों ये जोड़ता है सिस्टम बस। सिस्टम बस जो है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। दोस्तों संप्रेषण नियंत्रण जो करता है ये करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है दोस्तों, मदरबोर्ड का दूसरा नाम जो है ये है सिस्टम बोर्ड। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं मदरबोर्ड को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है दोस्तों मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? दोस्तों यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण जो है ये प्राप्त किया जाता है कंप्यूटर पोर्ट से। किससे? कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किसी भी यंत्र को कंप्यूटर के साथ जुड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर पोर्ट दो प्रकार से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। पहला इंटरनल पोर्ट जिनमें कंप्यूटर के अंदर के यंत्रों को जोड़ा जाता है जैसे कि हार्ड डिस्क, ड्राइव इत्यादि। दूसरा होता है एक्सटर्नल पोर्ट, इनमें बाहरी यंत्रों को कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है जैसे मॉडेम हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, यूएसबी इत्यादि जो है जोड़ा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता जो प्रदान करते हैं ये करते हैं स्लॉट्स। स्लॉट्स जो है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंशन कार्ड खालिस्तान में इंसर्ट किए जाते हैं। दोस्तों ये स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं एक्सपेंशन कार्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम यूनिट क्या है? दोस्तों सिस्टम यूनिट जो है एक कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं, यही सिस्टम यूनिट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? दोस्तों कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये है अंडरस्टैंडिंग जो है नहीं करता है। कंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग और आउटपुटिंग जो है कंप्यूटर कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अंकगणितीय ऑपरेशन किए जाते हैं, तार्किक ऑपरेशन किए जाते हैं, संचय और पुनर्प्राप्ति की जाती है। इनमें से सभी कार्य जो है कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो दोस्तों डाटा एकत्र करना ये है, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना ये भी है, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना ये नहीं है, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का भंडार करना ये भी है, और इनमें से कोई ई वाला ये तो है ही नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना जो है कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों में से नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर ए, तस्वीरें लेना। कंप्यूटर के द्वारा तस्वीरें नहीं ली जा सकती है। कंप्यूटर द्वारा धुन तैयार कर सकते हैं, संगीत की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उंगलियों की छाप की पहचान कर सकते हैं, जबकि तस्वीर लेने के लिए वेबकैम या कैमरे की आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों ये करता है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। खालिस्तान कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को जो है प्रोसेसिंग हम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या डिस्क से प्राप्त होता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसर द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं वो चाहे लॉजिकल हो या मैथमेटिकल सीपीयू के एएलयू में होती है। एएलयू में उत्पन्न परिमाणों का प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा ठीक नहीं है? दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है। ये ठीक नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। दोस्तों कंप्यूटर को प्रयोग करने का जो लाभ है, कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, ये एक लाभ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों ये करता है स्मृति से। कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा संचालित रूप से विविध प्रकार के आंकड़ों को संसाधित एवं संचित किया जाता है। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान अपनी स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितनी तीव्रता से देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है बहुकौशल, वर्सिटिलिटी जो है ये द कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर क्या है दोस्तों? तो कंप्यूटर जो है ये हो जाएगा सभी का आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। बिल्कुल सही, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो ये चारों जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है? दोस्तों प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर जो है ये है MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जो है प्रस्तुति आलेख है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? दोस्तों MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए जो शॉर्टकट की है ये है Ctrl+M। क्या है? Ctrl+M जो है MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रवेशन के लिए शॉर्टकट की है। Ctrl+M नई स्लाइड का प्रवेशन, Ctrl+O फाइल खोलना और Ctrl+N नई प्रेजेंटेशन तैयार करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों स्पेल चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में F7 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? F7 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। और F5 जो है शॉर्टकट की का जो है स्लाइड शो शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाता है F5 का। ठीक है, देखते हैं MS पावर पॉइंट शॉर्टकट की के बारे में हम एक एक चीज़ देख लेते हैं दोस्तों। Ctrl+A के द्वारा सक्रिय टेक्स्ट बॉक्स या पृष्ठ की सभी सामग्री को चयनित करना, Ctrl+C के द्वारा कॉपी करना, Ctrl+P के द्वारा प्रिंट डायलॉग बॉक्स को खोलना, Ctrl+S सेव करना, Ctrl+V पेस्ट करना, Ctrl+Z पिछले परिवर्तन या कार्य को अंडू करना। F5 का होता है स्लाइड शो पेश करना, Ctrl+V बोल्ड को चयनित टेक्स्ट पर लागू करना, Ctrl+I इटैलिक्स को चयनित पर लागू करना, Ctrl+V चयनित वस्तु को डुप्लीकेट करना। Ctrl+F की बात करें तो फाइंड डायल बॉक्स को खोलना, Ctrl+G ग्रिड्स और गाइड डायलॉग बॉक्स को खोलना, Ctrl+H रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलना, Ctrl+M एक नए स्लाइड को डालना, Ctrl+N एक नई खाली प्रेजेंटेशन को खोलना और Ctrl+O का मतलब होता है तो ओपन डायलॉग्स बॉक्स को खोलना, Ctrl+T का फ्रंट डायलॉग बॉक्स को खोलना, Ctrl+लेफ्ट एरो कर्सर या शब्दों को बाएं पिछले शब्द के आरंभ में ले जाना, Ctrl+राइट एरो कर्सर या शब्द को दाएं अगले शब्द के आरंभ में ले जाना, Ctrl+डाउन एरो कर्सर शब्द को पैराग्राफ के अंत या अगले पैराग्राफ के प्रारंभ में ले जाना, Ctrl+अप एरो का उपयोग कर्सर शब्द को पंक्ति या पैराग्राफ के प्रारंभ में ले जाना, Ctrl+डेल डिलीट का जो बटन होती है कर्सर के दाहिने शब्द को समाप्त करना, Ctrl+बैक स्पेस कर्सर के बाएं शब्दों को समाप्त करना, Ctrl+एंड कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाना, Ctrl+होम कर्सर को दस्तावेज के प्रारंभ में ले जाना, Ctrl+स्पेस बार हाईलाइटेड टेक्स्ट को डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में रीसेट करना, Ctrl+F1 यह टास्क पेन को खोलता है। किसको खोलता है? टास्क पेन को खोलता है Ctrl+F1। F1 जो है हेल्प को खोलता है। Alt+Ctrl+F2 यह नए डॉक्यूमेंट को खोलता है। Shift+Insert जो है ये पेस्ट करने का कार्य करता है। F12 यह सेव एज को खोलता है। Alt+Shift+D जो है वर्तमान तारीख को डालता है। Alt+Shift+T वर्तमान समय को डालता है। नंबरिंग वर्तमान डिफ़ॉल्ट के आधार पर प्रत्येक पंक्ति या पैराग्राफ को श्रेणीबद्ध संख्या 1 2 3 देता है। डिक्रीज इंडेंट्स जो है यह फॉर्मेटिंग टूलबार का टूल है जो बाएं मार्जिन को घटाता है, मतलब हाशियों को घटाता है। इंक्रीज इंडेंट्स जो है यह फॉर्मेटिंग टूलबार का टूल है जो बाएं मार्जिन को बढ़ाता है। Ctrl+U चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, Ctrl+W प्रेजेंटेशन को बंद करना, Ctrl+Y पिछले इंटर किए गए कमांड को दोहराना। होम टेक्स्ट की वर्तमान लिखे जाने वाली पंक्ति के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना। एंड टेक्स्ट की वर्तमान लिखे जाने वाली पंक्ति के अंत में कर्सर को ले जाना। Ctrl+N कर्सर को प्रस्तुतिकरण के अंत में ले जाना। पेज अप जो है पिछले स्लाइड पर जाना। पेज डाउन नेक्स्ट साइड पर जाना। Ctrl+लेफ्ट एरो अगले शब्द के प्रारंभ को में कर्सर को ले जाना। Ctrl+राइट एरो अगले शब्द के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना। Ctrl+अप एरो पिछले पैराग्राफ के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना। Ctrl+डाउन एरो अगले पैराग्राफ के प्रारंभ में कर्सर को ले जाना। Shift+लेफ्ट एरो पिछले पत्र को चयनित करना। Shift+राइट एरो अगले पत्र को चयनित करना। Shift+होम का उपयोग जो है दोस्तों वर्तमान पंक्ति के प्रारंभ में कर्सर को ले जाकर टेक्स्ट को चयनित करना। Shift+एंड वर्तमान पंक्ति के अंत में कर्सर को ले जाकर टेक्स्ट को चयनित करना। और F5 जो है स्लाइड शो को देखना और F7 स्पेलिंग जांच। दोस्तों स्लाइड शो के दौरान प्रयोग होने वाली कुछ कीज जो है वो क्या है? स्पेस बार अगले स्लाइड या अगले एनिमेशन पर जाना या माउस क्लिक। नंबर प्लस इंटर उल्लेखित संख्या के स्लाइड पर जाना। बी स्लाइड शो को पुश करना और ब्लैक स्क्रीन का प्रदर्शित होना। फिर से शो को आरंभ करने के लिए पुनः बी को दबाया जाता है। डब्ल्यू जो है स्लाइड शो को पुश करना, व्हाइट स्क्रीन का प्रदर्शित होना। शो को पुनः आरंभ करने के लिए डब्ल्यू को फिर से दबाया जाता है। एन जो है अगले स्लाइड या अगले एनिमेशन पर जाना। पी जो है पिछले स्लाइड या पिछले एनिमेशन पर जाना। ESC जो है स्लाइड शो को समाप्त करना। टेप जो है स्लाइड शो में अगले हाइपरलिंक तक जाना। और शिफ्ट प्लस टेप का उपयोग जो है स्लाइड शो में पिछले हाइपरलिंक पर जाना।
ये शॉर्टकट की का उपयोग जो है किया जाता है। हमने आपको इस एक एक करके सब बता दिया है। Y2K समस्या का संबंध है दोस्तों, Y2K समस्या का संबंध जो है ये है ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनकी प्रतिस्थायी ढूंढना। देखते हैं Y2 के बारे में। तो Y2K समस्या का संबंध कंप्यूटर से है। इसमें ईस्वी सन के अंतिम दोनों अंकों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थायी ढूंढना था। इससे गणना संबंधी गलतियां होने की संभावना थी। इसी संकट ने विश्व भर के कंप्यूटर विज्ञानियों की नींद हराम कर दी थी, परंतु अब इस समस्या का समाधान हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधार में भारी व्यय संभावित है। किसमें? कंप्यूटर में। 21वीं शताब्दी के समाप्त होने पर कंप्यूटर के प्रयोग में भारी कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की गई थी, जिनमें Y2K समस्या एवं कंप्यूटर वायरस प्रमुख समस्या थी। लेकिन 21वीं शताब्दी के प्रथम वर्ष प्रारंभ होने पर ऐसी कोई समस्या पैदा हुई ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बैटरी। यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग बैटरी होता है। बैटरी यूपीएस सिस्टम का हृदय होता है। इसके कार्य यूपीएस की बैटरी प्रणाली पर निर्भर करते हैं, जबकि लोड यूपीएस बैटरी प्रणालियों का कम से कम समर्थन करने के लिए एक स्ट्रिंग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है दोस्तों, ये है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम। वर्तमान समय में पैरेलल कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम एक उभरता हुआ प्रौद्योगिकी है। यह प्रोग्राम को कई भागों में विभाजित कर प्रोग्राम के निष्पादन को गति देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा कचरा एकत्रीकरण। गार्बेज कलेक्शन जो है फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है इसमें, और उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। किसको? कचरा एकत्रीकरण या गार्बेज कलेक्शन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो दोस्तों ये होगा क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर भविष्य में बनने वाला कंप्यूटर है जो समस्याओं का समाधान हेतु मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करके करेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो दोस्तों ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो है जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, यही ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग निम्न के नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये वायरस की कमियों को दूर करने के लिए वैक्सीन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैकअप क्या है? दोस्तों बैकअप जो है ये है हमारा डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, यही क्या है? बैकअप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो दोस्तों पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ये जो है गलत कथन है, जबकि पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। ठीक है। टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जरूरी है? दोस्तों टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए जो जरूरी है वो जो है विजुअल एक्टिविटी जरूरी है, ब्राइटनेस एंड कलर सेंसेशन जरूरी है, रेजिस्टेंस ऑफ विजन जरूरी है। सभी जो है टीवी प्रसारण में स्कैनिंग के लिए जरूरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए किस कलन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है मार्ग निर्देश का। किसका? राउटिंग का उपयोग किया जाता है स्रोत स्थल से गंतव्य तक पैकेटों को स्थानांतरित करने के मार्ग का निर्णय करने के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा खतरा उत्पन्न होता है तब कंप्यूटर विज्ञान में डाटा खतरा उत्पन्न होता है जब पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेटेंस के लिए बदल दी जाती है। किस लिए? पाइपलाइन रीड राइट एक्सेस का क्रम जो है ऑपरेटर्स के लिए बदल देती है। ये कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? दोस्तों ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं, जिससे एटीएम को बोलते हैं स्वचालित गणक यंत्र। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? दोस्तों वेटवेयर होता है मानव मस्तिष्क। क्या होता है? मानव मस्तिष्क जो है कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी, और यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको कंप्यूटर की सहायता से क्या करना पड़ेगा? टोमोग्राफी करानी होगी। कंप्यूटर टोमोग्राफी या सीटी एक प्रकार का चिकित्सीय चित्रांकन तकनीक है जो टोमोग्राफी पर आधारित है। इसे सबसे पहले विकसित करने वाली कंपनी के नाम पर पूर्व में EMI कहा जाता था, लेकिन बाद में कंप्यूटर एक्सियल टोमोग्राफी कैट के नाम से जाना गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है? दोस्तों ये है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। क्या है कैट का अर्थ? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी जो है कैट स्कैन का अर्थ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो यही एक अनुकरण प्रक्रिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विश ब्लोअर की वेबसाइट विकिलीक्स
एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों वेबसाइट विकिलीक्स की स्थापना जूलियन असांजे ने 4 अक्टूबर 2006 को आइसलैंड में किया था। यह संगठन किसी सरकार के, कंपनी के, संस्था के या किसी धार्मिक संगठन के संवेदनशील दस्तावेज को प्रकाशित करता था। ठीक है, आइसलैंड में किया गया था। यहाँ पे आइसलैंड आपको नहीं दिया गया आंसर में, इसलिए स्टार लगा हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसीटी का तात्पर्य है दोस्तों, आईसीटी का तात्पर्य है इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी का मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो दोस्तों प्रोटोकॉल, लॉगिन, आर्ची और ये क्या है? ये सभी जो है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों साइबरनेटिक्स। क्या कहलाता है? साइबरनेटिक्स। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, ये कहलाता है साइबरनेटिक्स। बात करें साइबरनेटिक्स के बारे में दोस्तों, साइबरनेटिक्स विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही नियंत्रण क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। इसकी परिकल्पना सन 1949 ईस्वी में नॉर्बर्ट विनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान कहते हैं। साइबरनेटिक्स को संचार नियंत्रण विज्ञान भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पड़ी जा सके तो उसे कहते हैं तो टेलीफैक्स। क्या बोलते हैं? टेलीफैक्स। टेलीफैक्स ऐसी सूचना प्रविधि है जिसके माध्यम से कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके उसे अन्यत्र बैठे व्यक्ति द्वारा टेलीविजन के पर्दे पर देखा या पढ़ा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेब पोर्टल संबंधित है दोस्तों, वेब पोर्टल जो है ये संबंधित है ई एग्रीकल्चर से। किससे संबंधित है? ई एग्रीकल्चर से संबंधित है वेब पोर्टल, डीएसी नेट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है? तो दोस्तों ये नहीं है प्रकाशी भंडारण। प्रकाशी भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? दोस्तों ये नहीं है पिनाका। पिनाका जो है सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है। लॉगिन, मोडेम और पासवर्ड जो है सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूरोनूअर एक आधार पुस्तक होती है दोस्तों, न्यूरोनूअर एक आधार पुस्तक होती है ऑनलाइन के लिए। किसके लिए होती है? ऑनलाइन के लिए होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। आईटी में खालिस्तान का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। तो दोस्तों ये है डाटा इंटीग्रिटी। इन डाटा इंटीग्रिटी के अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। ठीक है, आईटी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट के सही से उत्तर हमको देना है। तो दोस्तों .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही बात है। जावा सन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीएससी स्वीकार किया गया था दोस्तों, ये किया गया था बार कोड के लिए। किसके लिए? बार कोड के लिए। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड एक 12 डिजिट की संख्या होती है जो खुदरा व्यापारी को उपलब्ध कराई जाती है। यूपीसी द्वारा हम उत्पाद व बेचने वाले वेंडर का पता लगा सकते हैं। यह बार कोड के लिए प्रयोग की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3G 4G बेतार प्रौद्योगिकी है जिनके बारे में ऐसी मान्यता है कि वे तीव्रतर गति वाली, अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय है। आज की 3G प्रौद्योगिकी में प्रति सेकंड में 2 मेगाबिट के आसपास डाटा संभालने की सामर्थ्य है। नूतन 4G प्रौद्योगिकी से कितनी गति की प्रत्याशा है? तो दोस्तों ये है कितनी? 100 मेगाबिट, 100 मेगाबिट, 1 गीगाबिट प्रति सेकंड, 2.1 गीगाहर्ट्ज आवर्ती बैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है जनरेशन के लिए। किसके लिए? जनरेशन के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? दोस्तों देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है ये मल्लपुरम केरल है। क्या है? मल्लपुरम केरल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो दोस्तों ये करता है फर्मवेयर। फर्मवेयर जो है सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा का प्रकलन प्रदान करता है। कौन सा? फर्मवेयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CGI का तात्पर्य है दोस्तों, CGI का तात्पर्य जो है ये कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या है? कॉमन गेटवे इंटरफेस जो है CGI का तात्पर्य है। सिम का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ये है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है सिम का पूर्ण रूप है। सिम का पूर्ण रूप जो होता है ये होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, उपभोक्ता पहचान इकाई। यह एक एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर टेलीफोन के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की स्टोर रहती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिम का पूरा स्वरूप है दोस्तों सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल जो है सिम का पूर्ण अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी के लिए जीएसएम कुल में से नहीं है? तो दोस्तों जीएसएम कुल में से नहीं है डीएसएल। डीएसएल जो है जीएसएम कुल में से नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईडीजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इनहेंस्ड डाटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशन। एलटी का होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और डीएसएल का होता है दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यह सभी आपको याद रखना है। मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी है दोस्तों, यह है कोड डिवीजन या मल्टीपल एक्सेस जो है सीडीएमए प्रौद्योगिकी है। मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए प्रौद्योगिकी जो है यह कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मोबाइल फोन में प्रयुक्त सीडीएमए का पूर्ण रूप कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है सीडीएमए का फुल फॉर्म। तो दोस्तों
जब एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों होती है टर्मिनल की। किसकी? टर्मिनल की। जब एक से अधिक व्यक्ति केंद्रीय कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो हमें टर्मिनल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? टर्मिनल की आवश्यकता होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहु X.25 प्रोटोकॉल में आभासी सर्किट सेवा प्रदान करने वाला इंटरनेट संचालन प्रोटोकॉल है। दोस्तों ये है X.75। कितना है? X.75। बहु X.25 प्रोटोकॉल में आभासी परिपथ सेवा प्रदान करने वाला इंटरनेट संचालन प्रोटोकॉल जो है X.75 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? तो दोस्तों ये मिलती है इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स के माध्यम से जो है सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरप्ट्स दो प्रकार के हैं दोस्तों, ये होते हैं हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका किया जाता है स्विच का प्रयोग किया जाता है। दो से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए किस कथन का प्रयोग किया जाता है? तो स्विच का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का URL विनिर्दिष्ट करने के लिए इमेज टैग किस गुण का प्रयोग करता है? तो दोस्तों ये करता है SRC का। किसका? SRC का प्रयोग करता है डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का URL। ठीक है, डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का URL विनिर्दिष्ट करने के लिए इमेज टैग SRC का प्रयोग करता है। SRC एट्रीब्यूट ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? एट्रीब्यूट ब्राउज़र को इंस्ट्रक्ट करता है SRC, जहां यह इमेज को सर्वर पर उपयोगकर्ता को दर्शाने के लिए देखना चाहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न संकायों के बीच तुलना करने के लिए निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है संबंध परक संकारक का। किसका? संबंध परक संकारक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न संकायों के बीच तुलना करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों करता है फायरवॉल। फायरवॉल जो है नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सह प्रतिबंध संकारक को निम्नलिखित संकारक भी कहा जाता है। दोस्तों सह प्रतिबंध संकारक को जो है ये टर्नरी संकारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्नरी संकारक भी कहा जाता है सह प्रतिबंध संकारक को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट पर लगाते हैं? तो दोस्तों ये लगाते हैं हम USB पोर्ट पर। किस में लगाते हैं? USB पोर्ट पर लगाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IRQ6 सामान्यतः किसको दिया जाता है? तो दोस्तों ये दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइव कंट्रोलर को। IRQ6 सामान्यतः जो दिया जाता है ये फ्लॉपी ड्राइवर कंट्रोलर को दिया जाता है। IRQ6 सामान्यतः फ्लॉपी ड्राइवर कंट्रोलर को दिया जाता है। वस्तुतः IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट कंप्यूटर प्रोसेसर को भेजा जाने वाला संदेश होता है जिसमें पहले से हो रहे किसी कार्य को अस्थायी रूप से रोककर किसी अन्य पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने नांड गेट की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम जो है 4 नांड गेट की आवश्यकता होगी। एक्स और फंक्शन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 4 नांड गेट की आवश्यकता होती है। नांड तथा नॉर गेट यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं। मतलब ये जो गेट है कौन से गेट है? यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के कंप्यूटर फंक्शन के निर्माण में सक्षम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसको कहते हैं क्या? नयन। क्या कहते हैं? नयन। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया है जिसको नयन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? तो दोस्तों ये करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है? दोस्तों स्काई डाइव जो है ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। किसकी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। माइक्रोसॉफ्ट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके मुख्य कार्यकारी जो है बिल गेट्स है। स्काई ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट की ही क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे हम पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पोर्ट कहते हैं। देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो पोर्ट का प्रयोग कंप्यूटर संचार में हार्डवेयर डिवाइसेस के रूप में किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह अंतर्बिंदु जिसमें विभिन्न प्रकार की बाहरी युक्तियां जोड़ी जाती है पोर्ट कहलाता है। जबकि रिंग और बस नेटवर्क टोपोलॉजी में नेटवर्क के विभिन्न मोड या टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने के तरीके हैं, जबकि जिब एक जो है फाइल का प्रकार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? दोस्तों ये बचाता है अनाधिकृत आक्रमण से। किससे? अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है फायरवॉल का प्रयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएमपीएस का विस्तारण है। दोस्तों एसएमपीएस का जो विस्तारण है ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है। ये जो क्या करती है दोस्तों, यह कंप्यूटर को वोल्टेज के उच्चावच से होने वाली हानि से बचाता है। कौन? एसएमपीएस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमांड को ले जाने की प्रक्रिया है। दोस्तों कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया जो है ये एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवीनतम एंड्रॉइड जल दूरभाष प्रचालन पद्धति 6.0 का नाम क्या है? दोस्तों ये है मार्शमेलो। क्या है? मार्शमेलो। गूगल द्वारा अक्टूबर 2015 में जारी किया गया मार्शमेलो एंड्रॉइड का 6वां वर्जन है, जिसका आधिकारिक नाम एंड्रॉइड 6.0.1 मार्शमेलो है। इस समय एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन जो है नोगट है। क्या है? नोगट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? दोस्तों कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो नॉर्टन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नॉर्टन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को जो है एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति है। दोस्तों विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति जो है आंध्र प्रदेश सरकार की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश सरकार की है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा प्रथम भारतीय राज्य है जिसके सभी जिले राज्य की राजधानी से फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों ये जुड़े हुए हैं आंध्र प्रदेश के। किसके? आंध्र प्रदेश के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? दोस्तों 2 अक्टूबर 2000 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम जो है ये है अल्फ़ाबेट आईएनसी। अल्फ़ाबेट आईएनसी जो है 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रोजन एक खालिस्तान का एक प्रकार है। दोस्तों ट्रोजन जो है ये मालवेयर है। क्या है? मालवेयर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर अनिवार्य रूप से दुनिया में कहीं भी मुक्त टेलीफोन कॉल प्रदान करता है। कौन सा? इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट टेलीफोनी को आईपी टेलीफोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफोनी भी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान करें। इनपुट डिवाइस क्या है? दोस्तों इनपुट डिवाइस है हमारी टच स्क्रीन। इनपुट डिवाइस क्या है? हमारी टच स्क्रीन है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है दोस्तों? प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी रोम। क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस हमारी क्या है? रोम। स्टोरेज डिवाइस क्या है दोस्तों? तो ये है हमारी क्या? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जो है स्टोरेज डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस क्या है? प्रिंटर। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था। कब किया था? 1970 में अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक या मैकेनिक भाषा का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएमयू का विस्तार है। दोस्तों एमएमयू का विस्तार जो है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है एमएमयू का विस्तारित रूप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दोस्तों फेसबुक की शुरुआत जो है ये 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 2004 में की गई थी फेसबुक की शुरुआत। किसके द्वारा की गई थी? जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी फेसबुक की शुरुआत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी ऑनलाइन डेमो खालिस्तान है। दोस्तों कोई भी ऑनलाइन डेमो जो है एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस है। क्या है? कोई भी ऑनलाइन डेमो जो है एक सक्रिय उपयोगकर्ता इंटरफेस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाटा रूपांतरण के साथ क्या सही नहीं है? दोस्तों डाटा रूपांतरण के साथ जो सही नहीं है वो है एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद जो है ये सही नहीं है। लीगेसी सिस्टम से डाटा प्राप्त करना ये सही है। दूसरे मॉड्यूल से डाटा प्राप्त करना ये भी सही है। यह मानक सूचित कार्यक्रम का उपयोग कर सकता है, ये भी सही है। जो पहला नहीं है वो गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जन्मे सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ है? सॉरी दोस्तों,
भारत में जन्मे सुंदर पिचाई निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है? तो दोस्तों गूगल के। किसके हैं? गूगल के। सुंदर पिचाई राजन गूगल कंपनी के मुख्य कार्यकारी सीईओ है। इन्होंने यह पद 2 अक्टूबर 2015 को धारण किया। गूगल ने अपनी कंपनी का नाम अल्फाबेट में बदल दिया। लेरी पेज ने गूगल खोज नामक कंपनी का सीईओ सुंदर पिचाई को नियुक्त कर स्वयं अल्फाबेट कंपनी के सीईओ बन गए हैं। कौन? लेरी पेज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया था? दोस्तों ये थियोडर मेमन जो है इन्होंने लेज़र का आविष्कार किया था। बात करें लेज़र के बारे में दोस्तों, लेज़र का आविष्कार 1960 में थियोडर मेमन द्वारा किया गया था। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, जो प्रकाशीय एप्लीकेशन के आधार पर प्रकाश का उत्सर्जन करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों लेजर तकनीक का प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है। बारकोड रीडिंग, कटिंग और ड्रिलिंग, फिजियोथेरेपी में लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है, तो वो है दोस्तों सेल खाता। सेल खाता जो है जो इंटरनेट खाता है जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? दोस्तों टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को जो है ये कहा जाता है प्राथमिक कुंजी। क्या कहा जाता है? प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? दोस्तों स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है ये जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 में जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। इन्होंने प्रस्तावित किया कि एक प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्मृति डिवाइस में बाइनरी नंबर प्रारूप में संग्रहित किया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिक जैकिंग क्या है? दोस्तों क्लिक जैकिंग जो है वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। क्लिक जैकिंग क्या है? वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है क्लिक जैकिंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिक जैकिंग की बात करें दोस्तों तो क्लिक जैकिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्लिक प्लस हाईजैकिंग, अर्थात क्लिक को हाईजैक करना। क्लिक जैकिंग शब्द का उपयोग पहली बार ग्रॉसमैन तथा रोवर हैंसन ने 2008 में किया गया था। किसने किया था? 2008 में किया था ग्रॉसमैन तथा रोवर हैंसन ने। क्लिक जैकिंग में HTML एलिमेंट को अदृश्य किया जाता है और इनविजिबल HTML एलिमेंट में हैकर अपना मालसियस कोड डालता है और जब यूजर पेज पर क्लिक करता है तो वह बिना जाने हैकर के जाल में फंस जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों बस। बस जो है ऐसे तारों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? दोस्तों CRM का अर्थ है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है CRM का फुल फॉर्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो दोस्तों यह है आभासी वास्तविकता। क्या है? आभासी वास्तविकता वह नई तकनीक है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ जो है दोस्तों डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। जो मूल पाठ होगा वो किस फॉन्ट में होगा? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। API का पूरा रूप क्या है? दोस्तों API का पूरा रूप है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो है API का फुल फॉर्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान कीजिए। दोस्तों अब अनुक्रमिक अभिक्षमता मीडिया की पहचान हमको करना है तो मैग्नेटिक टेप जो है अनुक्रमिक अभिक्षमता की मीडिया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रिया उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। वास्तविक भौतिक सिस्टम के सदृश क्रियाएं उत्पन्न करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? अनुकरण एक प्रक्रिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र जो है ये डिक्टाफोन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिक्टाफोन कहलाता है। CAS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? CAS का पूर्ण रूप कंडीशनल एक्सेस सिस्टम जो है CAS का पूर्ण रूप है। क्या है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर पार्ट्स के संदर्भ में शब्द चिप ज्वेलरी का अर्थ है। दोस्तों चिप ज्वेलरी का जो अर्थ है ये है ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑफ नो यूज़। क्या है? ओल्ड जंक कंप्यूटर ऑफ नो यूज़ चिप ज्वेलरी का अर्थ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो उसे खालिस्तान कहते हैं। दोस्तों उसे हम कहते हैं क्या? लीगेसी सिस्टम। क्या कहते हैं? लीगेसी सिस्टम कहते हैं जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो तो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। SMS का अर्थ है दोस्तों SMS का अर्थ जो है ये शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो है SMS का फुल फॉर्म है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस नेटवर्क पर पहला एसएमएस भेजा गया था? तो दोस्तों ये भेजा गया था वोडाफोन नेटवर्क पर। किसमें? वोडाफोन नेटवर्क पर 3 दिसंबर 1992 को वोडाफोन नेटवर्क द्वारा विश्व का पहला एसएमएस भेजा गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों एसएमएस का जनक जो है मेटी मैकोनेन को एसएमएस का जनक माना जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को जो कहते हैं हम कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। क्या बोलते हैं? कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मर्दों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मर्दों को संरक्षित करने के लिए जो है ये पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संलेप जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों संलेप जावा कार में जो है आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए जो है जिस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वो है अधिगमन बिंदु। क्या है? अधिगमन बिंदु का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? दोस्तों निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को जो बोलते हैं ई कचरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई कचरा बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डू नो इविल टैगलाइन किसकी है? दोस्तों डू नो इविल टैगलाइन जो है ये है गूगल की। किसकी टैगलाइन है? गूगल की टैगलाइन है। डू नो इविल गूगल की अनौपचारिक टैगलाइन है जिसे बाद में कंपनी ने बदलकर यू कैन मेक मनी विदाउट डूइंग इविल कर दिया। ये टैगलाइन गूगल ने अपनी सेवा मेक बिजनेस डिसीजन के लिए प्रयोग किया था। किसके लिए? मेक बिजनेस डिसीजन के लिए प्रयोग किया था। सीसी क्या है दोस्तों? सीसी जो है एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना क्या है? सीसी है, कार्बन कॉपी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी का प्रयोग किसी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को सूचना भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एएफ सिग्नल तथा आरएफ तरंगों को मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों एएफ सिग्नल तथा आरएफ तरंगों को मिलाने की प्रक्रिया को जो कहते हैं ये कहते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। दोस्तों दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण जो होता है ये होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। किसके द्वारा? आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा होता है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है कहलाती है। वो कहलाती है दोस्तों कंप्यूटर। क्या कहलाती है? कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं दोस्तों? ये होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं हम आपको बता देते हैं। कंप्यूटर के मुख्य भाग होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, मेमोरी यूनिट जैसे रैम, सेकेंडरी स्टोरेज, कम्युनिकेशन डिवाइस जो है कंप्यूटर के मुख्य भाग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया? दोस्तों लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में जो लाया पहली बार विश्व का पहला ये था इप्सन। इप्सन जो था इन्होंने विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था। किसने लाया था? इप्सन ने। यह EPSN HX20 के नाम से 1981 में आया था। किस नाम से आया था? EPSN HX20 के नाम से। यह 68 कीबोर्ड तथा रिचार्जेबल निकिल कैडमियम बैटरी से युक्त था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सुबाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? दोस्तों ये कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों ये सही है ऑप्शन नंबर डी, टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। क्या है? टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। सबसे बड़ा कौन सा है? टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर सबसे बड़ा टेराबाइट है, उससे छोटा गीगाबाइट है, उससे छोटा मेगाबाइट है, उससे छोटा किलोबाइट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते दोस्तों। बीट जिसको बोलते हैं 0 या 1 हो सकती है। 8 बीट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है। 1024 पेटाबाइट बराबर एक एक्टाबाइट होता है। 1024 एक्टाबाइट बराबर 1 जेटाबाइट होता है और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा व्यंजक तर्क संगत एंड गेट को व्यक्त करता है? दोस्तों एंड गेट को जो व्यक्त करता है ये करता है ऑप्शन नंबर डी, A.B जो है एंड गेट को व्यक्त करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइड गेट के लिए भी देख लीजिए दोस्तों। वाइड गेट के लिए क्या होता है? A+B होता है। नॉट गेट के लिए y बराबर क्या होता है? A का विपरीत फलन जो है होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 431
ब्रैकेट में 10 का हेक्साडेसिमल रूप है। दोस्तों हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में 0 से 15 अर्थात 16 अंकों का उपयोग किया जाता है। इसमें 0 से 9 तक अंक होते हैं और तथा ए से एफ अक्षर होते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी में 4 अंकों के समूह से दर्शाया जाता है। तो 431 को हम किससे भाग देंगे? 16 से भाग देंगे। 16 से भाग देंगे तो 26 बार में पहली बार, फिर 16 से भाग देंगे एक बार में, तो ये कितना बचेगा? 10 और 15। 10 को बोलते हैं दोस्तों ए और 15 को बोलते हैं एफ। तो ये हो जाएगा कितना? 1AF जो है, नीचे से हम जोड़ते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1AF जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग का कार्य निम्न में से कौन करता है? दोस्तों OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग का कार्य जो करता है ये नेटवर्क लेयर करता है। कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता है। OSI मॉडल की थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर है जिसमें राउटिंग की सुविधा प्रदान की गई है। राउटिंग का तात्पर्य दिए गए पाथ्स में से सबसे अच्छे पाथ का चुनाव करना है। BGP, OSPF, RIP, EIGRP आदि राउटिंग प्रोटोकॉल है। जो सातवीं लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर होती है, छठवीं जो होती है प्रेजेंटेशन लेयर होती है, पांचवी सेशन लेयर होती है, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, तीसरी नेटवर्क लेयर होती है और दूसरी जो होती है डाटा लिंक लेयर होती है और पहली जो होती है कौन सी है? फिजिकल लेयर होती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खालिस्तान ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आम तौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों ये आइकॉन जो है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आम तौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, बात करें एक्स्ट्रा फिट के बारे में तो आइकॉन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो आपके मॉनिटर पर एक फाइल का या प्रोग्राम को दर्शाते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप में आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे सिस्टम आइकन, स्क्रीन के बाई और विंडोज़ द्वारा इंस्टॉलेशन के वक्त ही ऑटोमेटिक तरीके से बना दिया जाता है। शॉर्टकट आइकन, इनके निचले बाएं कोने में एक एरो बना होता है। क्या होता है? इनके निचले बाएं कोने में एक एरो बना होता है। यह कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि एक प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या प्रिंटर आदि के लिए आसान एक्शन प्रदान करते हैं। फोल्डर एवं डॉक्यूमेंट आइकन ये नॉन सिस्टम आइकन है जिनमें एरो नहीं होते। ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए बने होते हैं उसी की व्याख्या करते हैं। कौन से? फोल्डर एवं डॉक्यूमेंट आइकॉन। तो दोस्तों ये थे सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।